हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और अवसर प्रभु ने दिया है ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति करने पाए, उसे धन्यवाद देने पाए, उसकी आराधना करने पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए। प्रभु जी, प्रभु आपके सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस महापवित्र स्थान में आने का आज हमें साहस प्राप्त है प्रभु। और इसलिए प्रभु परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, हमें से हर एक को छू, हमें से हर एक पर कब्जा कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज जब आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी, आज जब हम आपके सन्मुख हैं प्रभु परमेश्वर, तो प्रभु सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए प्रभु, हम आपकी आराधना करने पाए आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। इस समय है हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। उसका नाम एबेनेजर है, उसका नाम एल शद्दाई है, उसका नाम एल रोई है, और वो हमारा यहोवा हीरे है। अपने नाम के अनुसार हमारे जीवन में वो करता आया है। हम उसको धन्यवाद देंगे, उसने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। आमीन। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एबेनेजर एबेनेजर अब तक संभाला है, एबेनेजर एबेनेजर अब तक संभाला है, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एल शद्दाई एल शद्दाई सर्वशक्तिमान, एल शद्दाई एल शद्दाई सर्वशक्तिमान, 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 सर्वशक्तिमान। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एल रोही मुझ पर तेरी नजर, एल रोही मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर। आमीन।
सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे यहोवा यीरे पूर्ति करता है यहोवा यीरे पूर्ति करता है 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 सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे 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 हालेलुया हालेलुया। ओ हम प्रभु को धन्यवाद दें उसे स्तुति करें उसकी और उसकी आराधना करने पाए यीशु धन्यवाद। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में सारा आदर सारी महिमा आराधना तेरे लिए है सारा आदर सारी महिमा आराधना तेरे लिए है मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं मेरी विनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे मेरी विनती आंसू मेरे सामने है प्रभु तेरे सर्वज्ञानी प्रभु तू है करुणा से तू भरा है सर्वज्ञानी प्रभु तू है करुणा से तू भरा है मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं संकट में तू निकट है रखता है मुझ पे नजरे संकट में तू निकट है रखता है मुझ पे नजरे सर्वव्यापी प्रभु तू है हर पल तू मेरा बल है सर्वव्यापी प्रभु तू है हर पल तू मेरा बल है मेरे यीशु
जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं प्रभु जी। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज की सुबह अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु। हमारे चरवाहे आप हैं प्रभु, हम घोषणा करते हैं आपकी आवाज के पीछे पीछे हम चलने पाए प्रभु, आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु और वैसा ही करने पाए प्रभु जी। अपने आप को प्रभु आपके चरणों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. तू है मेरा चरवाहा, देता मैं सब कुछ तुझको। तेरे पीछे ही प्रभु मैं चलूंगा। तेरी आवाज को मैं जरूर सुनूंगा। जहां तू कहे मैं जाऊंगा। मेरा चरवाहा, देता मैं सब कुछ तुझको। तेरे पीछे ही प्रभु मैं चलूंगा। तेरी आवाज को मैं जरूर सुनूंगा। जहां तू कहे मैं जाऊंगा। चाहे हरी चराइयों में या नदी के पास में, मेरा चरवाहा मेरे साथ में है। चाहे सामने हो पहाड़ या मौत की हो घाटी, मेरा चरवाहा ही मार्ग दिखाएगा। ओ धन्यवाद करें, अंगीकार करें यीशु। धन्यवाद ओ प्रभु। चाहे हरी चराइयां हो, चाहे मृत्यु की वादी हो प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे। ओ आप हमारे साथ हैं प्रभु, हमें कोई भय नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चाहे हरी चराइयों में या नदी के पास में, मेरा चरवाहा मेरे साथ में है। चाहे सामने हो पहाड़ या मौत की हो घाटी, मेरा चरवाहा ही मार्ग दिखाएगा। ओ धन्यवाद प्रभु। तू है मेरा चरवाहा, देता मैं सब कुछ तुझको। तेरे पीछे ही प्रभु मैं चलूंगा। तेरी आवाज को मैं जरूर सुनूंगा। जहां तू कहे मैं जाऊंगा। चाहे हरी चराइयों में या नदी के पास में, मेरा चरवाहा मेरे साथ में है। चाहे सामने हो पहाड़ या मौत की हो घाटी, मेरा चरवाहा ही मार्ग दिखाएगा। यीशु धन्यवाद प्रभु। Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice, listen to your voice. Wherever you may lead, I will go.
quiet pasture or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. चाहे हरी चराइयों में या नदी के पास में, मेरा चरवाहा मेरे साथ में है। चाहे सामने हो पहाड़ या मौत की हो घाटी, मेरा चरवाहा ही मार्ग दिखाएगा। मेरा चरवाहा ही मार्ग दिखाएगा। ओ प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हमारे चरवाहे प्रभु आप हैं। प्रभु हम अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपकी आवाज़ के पीछे चलने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को छू, हमारे हृदयों को प्रभु परमेश्वर बदल। प्रभु हमारे हृदयों को अपने वचन के लिए तैयार कर। आपका पवित्र वचन जब हमारे हृदयों में जाए प्रभु वो 100 गुना फल लाने पाए, प्रभु कई गुना फल लाने पाए, जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी। और प्रभु हम सचमुच आपके स्वरूप और समानता में ढलते चले जाएं। हमारे अंदर यीशु मसीह बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर को महिमा देते हैं उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आराधना में उसने अगुवाई करी, हम धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों में उसको आदर और महिमा देते हैं। ये समय है जब वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 40 सॉन्ग 40, भजन संहिता 40। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीस से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुँह न फेरता हो। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहता। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुँह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही मन में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आज पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वो गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में हैं वे सब लज्जित हों
और उनके मुँह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से हमारे साथ बात करने के लिए परमेश्वर अपने दास रेवरेंड हेनरी सैमसन को लाए हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उनके लिए। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे भाई हैं और प्रभु के एक सामर्थी दास, और उनका प्रभु बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि हमारे निमंत्रण पे वो तैयार हो गए और हमारी कलीसिया के साथ, हमारे लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आज वो हमारे बीच में हैं। हम प्रभु के वचन को उनके द्वारा सुनेंगे। रेवरेंड हेनरी सैमसन वर्ड ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं और दुआ का घर चर्च के एसोसिएट पास्टर हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आगे का समय हम प्रभु के दास रेवरेंड हेनरी सैमसन को देंगे और वो परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद आज इस रविवारीय आराधना के लिए। और मैं बहुत आनंदित हूँ और आदर महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। मैं सीनियर पास्टर साहब का अंकल का धन्यवाद देता हूँ और अपने फ्रेंड पास्टर रॉबर्ट चार्ल्स का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये अनुमति दी कि मैं आप सबके साथ बात कर सकूँ और परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचा सकूँ। जब भाई रॉबर्ट ने मुझसे कहा, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी कि मुझे आपके साथ आज परमेश्वर के वचन को बांटना है, तो मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर की अगुवाई मांगने लगा। और फिर प्रार्थना में ही मुझे जो अगुवाई महसूस हुई परमेश्वर की ओर से, मैं उसी बात को आप तक पहुंचाऊंगा। हो सकता है ये एक बहुत साधारण सी बात आपको महसूस हो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की आवाज़ है मेरे और आपके लिए, इसलिए हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे इब्रानियों उसके 11वें अध्याय से। आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। और हम जानते हैं ये एक बहुत फेमस चैप्टर है। यहाँ पर विश्वास की बात की गई है, विश्वास के योद्धाओं की बात की गई है, और विश्वास की बड़ी सुंदर परिभाषा भी हमको यहाँ मिलती है। और ये हम सब जानते भी हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। बड़ी खूबसूरत परिभाषा विश्वास की मुझे और आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। लेकिन मैं आपका खास ध्यान ले जाना चाहता हूँ इसके दूसरे पद पर। इब्रानियों 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, फॉर बाय इट द एल्डर्स ऑब्टेन्ड अ गुड रिपोर्ट। आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्राचीनों के विश्वास के बारे में, फेथ ऑफ द सेंट्स, पैट्रियर्क्स का, जो हमारे पुरखा हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हुए हैं विश्वास में, जो हमसे आगे हैं। हमें उनके विश्वास से आज सीखने का अवसर है। सो हमने क्या पढ़ा? इसी के विषय में, मतलब विश्वास के विषय में उन सब की अच्छी गवाही दी गई। सो आज हम संतों के विश्वास से कुछ बातों को सीखेंगे, और जरूरी भी है कि हम उनके फेथ को ऑब्जर्व करें। जरूरी है हम उनसे उन बातों को प्राप्त करें जो मेरे और आपके लिए आज बहुत आवश्यक है। एक खास कारण क्यों हम संतों के विश्वास से सीखते हैं, और मैं मानता हूं इसलिए क्योंकि वो सब पायनियर्स थे। उन सब ने शुरुआत की, उन्होंने आरंभ किया ना। मैं और आप तो अब इतने युगों के बाद
मसीह जीवन में हैं और हमारे पास बहुत सारे गवाहियाँ हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिससे मैं और आप हिम्मत पाते हैं, आशीष पाते हैं। लेकिन सोचिए इन पूर्वजों के बारे में, इनके पास शायद ऐसे और लोग नहीं थे ना। मेरे और आपके पास तो ये लोग हैं जिनकी तरफ हम दृष्टि करके कहते हैं ओ अय्यूब को देखो, अरे शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, अरे दाऊद को देखो, अरे सैमसन को देखो। लेकिन सोचिए ना, जब इन लोगों ने मसीह के साथ अपने जीवन को जिया, उस समय में इनके पास और कौन था ना। जैसे मैं सोचता हूँ अय्यूब की अगर हम बात करें, आज अगर कोई भी जन दुखों में गुजरता है, वो कई बार अय्यूब के जीवन पर गौर करता है और वो कहता देखो अय्यूब ने तो कितना दुख सहा, उसके बाद भी उसने कहा प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। लेकिन सोचिए ना, जब अय्यूब उस परिस्थिति से गुजर रहा था, उसके पास क्या कोई और अय्यूब था जिसको वो लुक अप टू करता? मैं सोचता हूं नहीं। सोचिए अब्राहम के बारे में जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी और लिखा है अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया, अपना घर, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़कर एक अनजाने देश में चला गया। आज मेरे और आपके पास अब्राहम है जिसकी गवाही को देखकर हम डायरेक्शन पा सकते हैं। लेकिन क्या अब्राहम के पास कोई और अब्राहम था जिसको वो देख सका हो? मुझे नहीं ऐसा दिखाई देता कि अब्राहम जैसा उससे पहले कोई और व्यक्ति रहा हो। सो अब्राहम एक ओबीडियंस को शुरू करने वाला, राइट, एक पाथ ब्रेकर है, एक पायनियर है। फिर अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं उसको कितने वर्ष वेट करना पड़ा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी लेकिन वेट कर रहा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जरूर सारा के द्वारा एक पुत्र दूंगा, लेकिन कितने वर्ष तक उसे वेट करना पड़ा, बल्कि बाइबल कहती है वो 100 वर्ष का हो गया और तब जाकर वो प्रतिज्ञा उसके लिए पूरी हुई। सो ये सब संत, ये प्राचीन जिनकी अच्छी गवाही दी गई, मुझे और आपको इनके विश्वास से सीखना एक बहुत आशीष की बात है। पौलुस ने कहा हम किसी भी प्रकार से इनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ऑलरेडी हमसे आगे जा चुके हैं, ऑलरेडी ये अपनी दौड़ पूरी कर चुके हैं, ऑलरेडी ये जीत चुके हैं। आमीन। ऑलरेडी जो पर्पस परमेश्वर ने इनके जीवनों के लिए दिया था, इन्होंने उसको पूरा कर लिया है। हालेलुया। ये अपनी दौड़ में फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। मैं और आप पहुंचेंगे, लेकिन ये पहुंच चुके हैं। इन्होंने परमेश्वर को वो महिमा दी है जो इनके जीवन से परमेश्वर को मिलनी चाहिए। बलाम नबी यूं लिखता है, कहता है काश मेरी मृत्यु इनके समान हो जाए। कहता मेरी मृत्यु भी अगर मुझे इनके जैसी मिल जाए, पुरखाओं के जैसी मिल जाए, तो कहता है क्या ही मुबारक बात होगी। सो आज मैं और हम इन सेंट्स के विश्वास के ऊपर ध्यान करें और हम उनसे सीखें अपने विश्वास में एक अच्छी कुश्ती लड़ना। दूसरी बात, जब आप इस इब्रानियों 11वें अध्याय के सारे लोगों के विषय में पढ़ेंगे, इन सब के चैलेंजेस तो अलग अलग थे, इनकी परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन इन सब में एक बात साधारण थी, कॉमन थी। इन सब के अंदर विश्वास पाया गया। आमीन। इनकी परिस्थिति अलग थी, जैसे नूह ने जहाज बनाया, अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो आज्ञाकारी हो गया, मूसा ने एक बहुत बड़ी जर्नी करी, 40 वर्ष वो जंगल में परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता रहा। सो परिस्थितियां अलग है, बट ये एक चैप्टर इन सब को विश्वास के हीरोज के रूप में दिखा रहा है। इन सब के अंदर विश्वास पाया गया। और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की वो बात अगर स्मरण दिलाऊं, उसने कहा जब मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह वापस लौट कर आएगा, तो क्या वो लोगों में विश्वास पाएगा? क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु के लोगों, विश्वास कहने को एक मूल बात है, एक आरंभिक बात है। आमीन।
विश्वास से ही हम सब कुछ शुरू करते हैं, विश्वास से ही हमको प्रार्थना करना सिखाया जाता है, हमें मालूम है सब कुछ विश्वास से ही होता है। लेकिन जितना विश्वास आरंभिक बात है, उतना ही विश्वास अंत तक बना रहना जरूरी है। इन सब ने, जिनका नाम हमें इस चैप्टर में मिलता है, इन सब ने विश्वास की अच्छी शुरुआत भी करी और इन्होंने विश्वास में अच्छा अंत भी किया। दूसरी बात जो मैं इन पुरखाओं के बारे में कहना चाहता हूं वो ये, इन सब का विश्वास परखा गया। इन सब का विश्वास परखा गया। एक बार एक बहुत सीनियर प्रभु के दास ने मुझसे यूं कहा, कोई बात हो रही थी, वो मुझे कुछ सिखा रहे थे और बीच में उन्होंने एक लाइन कही। उन्होंने कहा, विश्वास का कोई बहुत बड़ा मूल नहीं है। उन्होंने इंग्लिश में मुझसे यूं कहा, फेथ डज नॉट अमाउंट टू मच। और वो कहकर रुक गए और मैं चौंक गया। मैंने कहा, ओ, ये प्रभु के दास क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर मुझसे कहा, टेस्टेड फेथ अमाउंट्स टू मच। पूरी बात अगर हम सुनते हैं तब हमको समझ में आता है, विश्वास का नहीं, परखे हुए विश्वास का बड़ा मूल्य है। हालेलुया। मेरे और आपके पास विश्वास है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन मेरा और आपका विश्वास परखा भी जाता है। आज जिन परिस्थितियों से संसार गुजर रहा है, हम सबका विश्वास परखा जा रहा है। हर व्यक्ति का विश्वास परखा जा रहा है, राइट। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम नकारात्मक बातें नहीं बोल रहे हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम कह रहे हैं परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, परमेश्वर सब बातों के ऊपर है। लेकिन जिनके अंदर विश्वास नहीं है या जिनका विश्वास कमजोर पड़ रहा है, वो कई बार डर की बात कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं, ओ क्या होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर कैसा होगा। प्रभु के लोगों, विश्वास नहीं, परखा हुआ विश्वास बड़ा मूल्य रखता है। इट कैरीज ग्रेट वर्थ। हेवन में भी परखा हुआ विश्वास सेलिब्रेट किया जाएगा। आमीन। सो मेरा और आपका विश्वास परखा जा रहा है और इसलिए मुझे और आपको इस समय और ज्यादा सचेत होना है कि हम अपने विश्वास में कमजोर ना पड़ जाएं। मेरे साथ पढ़िए जरा पहला पतरस और उसका पहला अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 1 और उसके 7वें पद को हम देखें। वहां लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। सिर्फ विश्वास नहीं, परखा हुआ विश्वास। और क्या लिखा है, परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। और जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब हमारा प्रभु दूसरे आगमन में आएगा, तो मेरा और आपका परखा हुआ विश्वास सेलिब्रेट किया जाएगा। वहां लिखा है, ये विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। हालेलुया। आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको आदर मिलेगा, आपको महिमा मिलेगी अगर आपका विश्वास परखा गया और उस समय आप अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। सो 2 बातें आज हम सीख रहे हैं। पहली बात, हमें संतों के विश्वास से सीखना है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी दौड़ को पूरा किया है ना। बाइबल में लिखा भी है ना, अब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। यस। सो हमें उनके विश्वास से सीखना है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, हमारा विश्वास परखा जाएगा। और जब हमारा विश्वास परखा जाएगा और उसमें हम सिद्ध पाए जाएंगे, उसमें हम दृढ़ पाए जाएंगे, तो हमारा विश्वास आदर, महिमा और प्रशंसा का कारण ठहरेगा। आइए हम आगे संदेश में जाएं। और आज मैं बहुत साधारण 3 बातें आपको इसी इब्रानियों 11वें अध्याय से पहुंचाना चाहता हूं। इन्हीं संतों के विश्वास से आज हम सीख रहे हैं। इब्रानियों 11वां अध्याय और उसके 7वें पद को देखिए।
लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। पहली बात, faith to do uncommon things, faith to do unusual things। परमेश्वर हमको विश्वास देता है और उस विश्वास में कई बार हम असाधारण बातों को भी कर पाते हैं। नूह की कहानी हम सब जानते हैं। नूह ने इतने वर्ष जहाज बनाया और आपको मालूम है उस समय तक बाइबल में लिखा है कभी बारिश तक नहीं हुई थी। तो कितनी अनयूजुअल बात थी, कितनी असाधारण बात थी। अभी बारिश भी नहीं होती है और नूह ऐसे समय में जहाज बना रहा, और वो भी इतना बड़ा जहाज जिसको वहां से समुद्र तक ले जाना भी इम्पॉसिबल हो। सोचिए ना कितना बड़ा फेथ नूह का था, कितना बड़ा विश्वास नूह का था। और ना केवल उसका ये विश्वास था बल्कि वो सारे इयर्स में उसका विश्वास परखा जा रहा था। ना केवल उसको एक आज्ञाकारी व्यक्ति के रूप में देखिए बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जिसका विश्वास हर दिन परखा गया। क्या नूह के मन में सवाल नहीं उठे होंगे? क्या नूह के परिवार ने, उसके बच्चों ने जहाज बनाते बनाते नूह से सवाल नहीं किए होंगे? क्या लोगों ने आकर जब नूह का मजाक बनाया तो नूह के मन में क्या विचार नहीं उठे होंगे? जरूर उठे होंगे। और वो था उसके विश्वास का परखा जाना। His faith was being tested। और प्रभु के लोगों, जब उसका विश्वास परखा गया, नूह ने वो अनयूजुअल बात को भी पूरा किया, वो अनकॉमन बात को भी पूरा किया और एक बहुत बड़ी प्रशंसा, बहुत बड़े आदर और बहुत बड़ी महिमा का वारिस हुआ। हालेलुया। बल्कि नूह के कारण पूरी मानव जाति एक्सटिंक्ट होने से बच गई, नष्ट होने से, खत्म होने से बच गई। हालेलुया। कई बार प्रभु के लोगों, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आपको अनकॉमन बातों का फेथ देगा ना। मैं थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करना चाहता हूं। अनकॉमन बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी अपनी सोच से करने लग जाएं, और हम कुछ भी अजीब अजीब चीज करने लगे और हम कहें नहीं देखो परमेश्वर ने तो हमको फेथ दिया है और ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की अगुवाई मिलने के बाद फिर आप उस चीज को करें, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो। आमीन। आपको गिदोन याद है? गिदोन एक युद्ध पर गया और उसके पास 300 लोग हैं, और 300 लोगों के पास भी हथियार क्या हैं? एक घड़ा, एक तुरही और एक मशाल। और वो लाखों लोगों की सेना के विरोध में जा रहे हैं, 300 लोग और कैसे हथियार को लेकर। मैं ऐसे विश्वास की बात कर रहा हूं। डूइंग अनकॉमन थिंग्स इन फेथ। जब परमेश्वर हमको कुछ करने को कहे, लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहते रहे, कॉमन सेंस चाहे कुछ भी क्यों ना कहता रहे, लेकिन अगर हमारे परमेश्वर ने हमें कहा है कि इस प्रकार से प्रार्थना करो, या इस प्रकार से तुम आज्ञाकारी हो, या इस प्रकार से तुम अंगीकार करो, और फिर जब मैं और आप उस बात को करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा का कारण होते हैं और हमको भी बदले में प्रशंसा, आदर और महिमा मिलती है। आपको इजहाक याद है? अब्राहम का बेटा। लिखा है इजहाक के दिनों में भी अकाल पड़ा और परमेश्वर ने इजहाक को साफ मना कर दिया। बोला मिस्र में मत जाना, डोंट गो टू इजिप्ट, बल्कि तू यहीं गरार में रहे और वहीं पर तू अपना बीज बो। सोचिए कैसी अनकॉमन परिस्थिति है। अकाल में भी क्या कोई बीज बोता है? लेकिन इजहाक ने परमेश्वर की अगुवाई पाई और इजहाक ने अकाल की परिस्थिति में भी जब बीज बोया तो लिखा है उसने 100 गुना फसल काटी। सो आज हम पहली चीज इन संतों के विश्वास से क्या सीख रहे हैं? प्रभु ने इनको
अनकॉमन अनयूजुअल बातों का विश्वास दिया। और मैं कहना चाहता हूं प्रभु इन दिनों में जब परिस्थितियां बहुत विपरीत दिखाई दे रही हैं, परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसा विश्वास देना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको भी शायद ऐसी कोई स्ट्रेटजी दे जैसे उसने नूह को दी, और उसके द्वारा नूह का परिवार बच गया। उसने इसहाक को स्ट्रेटजी दी, उसके द्वारा इसहाक का परिवार बच गया। उसने गिदोन को स्ट्रेटजी दी और उसके द्वारा पूरा इजराइल देश अपने शत्रुओं से बच गया, उनको अद्भुत छुटकारा मिल गया। सो प्रभु के लोगों, इन संतों का विश्वास अनकॉमन चीजों को करने का विश्वास था। दूसरी बात जो इन्हीं संतों के जीवन से, इनके विश्वास के जीवन से हम सीख सकते हैं, वो है फेथ फॉर अनसीन थिंग्स। जो बातें दिखाई नहीं देती उन बातों पर भी विश्वास करना। मूसा के बारे में लिखा है वो अनदेखे को देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आमीन। अब्राहम के जीवन से हम देखेंगे, इसी इब्रानियों 11वें अध्याय में आप अब्राहम के विश्वास के बारे में कुछ बातों को पढ़िए मेरे साथ। इसके 8वें पद से हम देख रहे हैं, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। से फेथ फॉर अनसीन थिंग्स, पहली बात फेथ फॉर अनकॉमन थिंग्स, दूसरी बात फेथ फॉर अनसीन थिंग्स, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है लेकिन परमेश्वर ने बोला है और वो निकल गया। आगे देखिए 9 पद, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। वर्स 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ओ प्रेज द लॉर्ड। आप थोड़ा इमेजिन करिए, हजारों साल पहले अब्राहम था और उस समय में भी अब्राहम की दृष्टि किस चीज पर लगी थी? नए यरूशलेम पर। हाँ, यही तो हमने 10वें पद में पढ़ा। वो रह भले ही कनान में रहा था लेकिन उसको ज्यादा परवाह ये नहीं थी कि मुझे कनान की भूमि मिल जाए, बल्कि उसकी ज्यादा परवाह ये थी मैं तो उस नगर को पाना चाहता हूं जो स्थिर नींव वाला है, जिसका रचने और बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सी, इन दिनों में रहने के बाद भी क्या हेवन आपके व्यू में है? क्या नया यरूशलेम आपको दिखाई दे रहा है? क्या प्रकाशित वाक्य की बातें आपको नजर आ रही हैं? और अगर मेरे और आपके अंदर विश्वास है तो हमें वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बल्कि अब हमें पहले से अधिक निकट सब कुछ दिखाई दे रहा है। आमीन। एक बार एक सवाल मैंने अपने आप से ही पूछा, और वो सवाल ये था कि बाइबल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हुई नहीं है, और मैं क्यों या कैसे इन बातों पर विश्वास कर सकता हूं कि वो बातें हो जाएंगी? और फिर मैंने अपने ही दिल में उस आंसर को पॉन्डर किया और मैं इस उत्तर पर आया कि बाइबल में अभी तक के समय के लिए जितनी बातें कही गई थी, अगर वो सारी बातें सही ठहरी, अगर वो सारी बातें पूरी हो गई, तो बाइबल में जो आने वाले समय के लिए लिखा है वो क्यों ना पूरा होगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, फेथ फॉर अनसीन थिंग्स। अब्राहम रह कनान में रहा था लेकिन उसकी दृष्टि कनान पर नहीं थी, उसकी दृष्टि तो नए यरूशलेम पर लगी थी। आप 10वां पद ध्यान से पढ़िए, देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो अब्राहम की दृष्टि उन बातों पर थी जो बातें उस समय में दिखाई भी नहीं दे रही थी। और थोड़ा आगे जाएं, इसी के कुछ और पदों में चले। 17 पद से देखिए, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने
प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। ना यहां मैं चाहता हूं आप इस बात पर खास ध्यान दें। अब्राहम ने अपने बेटे तक को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम, आपको पता है उत्पत्ति 22 अध्याय में जब परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम की परीक्षा की, वो सिर्फ परीक्षा थी, मुझे और आपको मालूम है उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। परमेश्वर ने मना कर दिया अब्राहम को, नहीं इसहाक को कोई हानि मत पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान नहीं लेता, परमेश्वर ऐसे बलिदान नहीं चाहता। वो तो सिर्फ एक परीक्षा थी, अब्राहम का विश्वास परखा जा रहा था। लेकिन सोचिए ना, उस भयानक परीक्षा में भी अब्राहम खरा उतरा और उसके दिल की बात एक यहां पर लिखी है, लिखा है अब्राहम अपने दिल में यह सोच रहा था कि ठीक है, परमेश्वर ने कहा है मैं इसहाक को बलिदान भी कर दूंगा, लेकिन मुझे यह मालूम है मेरा परमेश्वर मरे हुए में से जिलाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैं आपका फिर से ध्यान ले जाऊं, ये संतों का विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पाथ ब्रेकर्स हैं, ये पायनियर्स हैं। हमारे पास तो ये लोग हैं, इनकी गवाहियां हैं, लेकिन इनके पास ऐसी गवाहियां शायद नहीं थी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आज मैं आपसे कहूं यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाता है, बाइबल में भी देखिए यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया और उस विधवा के बेटे को जिलाया, और आप कहेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने इन गवाहियों को पढ़ा है। लेकिन रुक कर सोचिए, अब्राहम के दिनों में उत्पत्ति 22 अध्याय में जब वो इसहाक को बलिदान करने जा रहा है, उससे पहले क्या कोई मुर्दा जिलाया गया? क्या आप कोई और ऐसी गवाही पढ़ते हैं जहां किसी मृत व्यक्ति को परमेश्वर ने जिलाया हो और अब्राहम कह रहा हो देखो परमेश्वर ने उसको जिलाया तो परमेश्वर शायद इसहाक को भी जिला दे? नो, ऐसी कोई गवाही आपको उत्पत्ति 1 से उत्पत्ति 21 में नहीं मिलेगी। That is why we marvel at the faith of these saints. इन संतों का विश्वास इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। इनका विश्वास परखा जाता था, लेकिन फिर भी ये अपने फैसले में, अपने कमिटमेंट में पीछे नहीं हटते थे। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? मेरा परमेश्वर मरे हुओं में से भी जिलाने की सामर्थ रखता है। मैं थोड़ी देर यहीं रुकना चाहूंगा और आपका ध्यान इसी बात पर लगाए रखना चाहूंगा। सोचिए ना, क्या मैं और आप आज इन भयानक परिस्थितियों में विश्वास कर पा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है? ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे हालातों में भी वो अपने लोगों को बचाने के लिए और लोगों को मौत से छुड़ाने के लिए सामर्थी है। और अगर आप कहेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हमारा विश्वास सही है तो हमारा अंगीकार भी सही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारा विश्वास सही है लेकिन हमारा अंगीकार गलत है। थोड़ा इसी के ऊपर के पदों में ज़रा सा देखिए 13 पद से, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। अब 14 पद इंपॉर्टेंट है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं। सुनिए, हमारी बातें प्रकट कर देती हैं हम किस बात की खोज में हैं। वो जैसी बातें कहते थे, जैसा उनका अंगीकार था, लोग उनकी बातों को सुनकर समझ जाते थे, ओ ये लोग स्वदेश की खोज में हैं, इनका ध्यान कहीं और लगा है, इनका मन परमेश्वर पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लगा है। सो मुझे और आपको विश्वास करना है। पहली बात, फेथ टू डू अनकॉमन थिंग्स। दूसरी बात, फेथ फॉर अनसीन थिंग्स। ऐसी बातों के लिए भी हमें विश्वास करना है जो बातें अभी व्यू में नहीं हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। आप रोमियो 4:17 अब्राहम के बारे में पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा है अब्राहम का विश्वास ऐसा था, वो कहता था जो बातें हैं भी नहीं, मेरा परमेश्वर उन बातों को भी ऐसे नाम लेकर बुलाता है जैसे मानो वे हैं। अब्राहम को तो अनुभव था इस बात का। अभी
इज़हाक पैदा भी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने पहले ही इज़हाक का नाम बता दिया था, इज़हाक के जीवन के बारे में बता दिया था, परमेश्वर कैसे इज़हाक के साथ अपनी वाचा को पूरी करेगा, सब कुछ बता दिया था। और इसीलिए अब्राहम क्या कह रहा है, जो बातें हैं भी नहीं, जो बातें दिखाई भी नहीं दे रही हैं, जो बातें व्यू में नहीं है, मेरा परमेश्वर उन बातों को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या मैं और आप विश्वास कर सकते हैं या करते हैं कि जो बातें हमें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं या हमको कुछ विपरीत ही दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए पूरा जरूर कर देगा। तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं इन्हीं संतों के विश्वास के बारे में, और तीसरी बात है फेथ टू सफर फॉर क्राइस्ट। फेथ टू सफर फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाने का विश्वास। अगर आप फिलिपियों 1:29 पढ़ें, वहां लिखा है हम पर अनुग्रह सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ कि हम मसीह पर विश्वास करें, बल्कि इसलिए भी ताकि हम उसके लिए दुख उठाएं। बहुत सुंदर पद है ये, फिलिपियों 1:29। हमें जो अनुग्रह मिला है वो अनुग्रह इसलिए भी है ताकि इस मसीह जीवन में जो दुख हमारे जीवन पर आए, हम उनमें स्ट्रांग बने रहें, उन परिस्थितियों में कमजोर ना पड़ जाएं, पीछे ना हट जाएं। एक दिन मैं सोच रहा था, हम अक्सर वो गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। लेकिन ये गीत जितना गाना आसान है उतना ही पूरा करना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये गीत साधु सुंदर सिंह जी ने बनाया है। यही एकमात्र ऐसा गीत है जो इंडिया में बना है और पूरे वर्ल्ड में गाया जाता है, हर भाषा में इस गीत का अनुवाद हुआ है। कितना सुंदर गीत है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। फेथ टू सफर फॉर क्राइस्ट, परमेश्वर के लिए दुख उठाने का विश्वास। और इसके लिए अगर हम कहने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत लोगों ने परमेश्वर के लिए और मसीह के लिए दुख उठाया, बल्कि इसी चैप्टर में आप बहुत लंबी लिस्ट देख सकते हैं लोगों की जिन्होंने परमेश्वर के लिए दुख सहे। आइए हम थोड़ा मूसा के बारे में पढ़ें। इब्रानियों 11 और इसके 24 पद से हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे तक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े भंडार से भी बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। मूसा के बारे में क्या लिखा है, उसने जब वो बड़ा हुआ, सयाना हुआ, जब वो बातों को समझने लगा कि वो एक मिस्री नहीं है बल्कि इब्री है, उसके सामने चुनाव था और बहुत बड़ा चुनाव था। क्योंकि हमें मालूम है ना मूसा की कहानी, इब्री था लेकिन वो पाला गया फिरौन के घर में। फिरौन की बेटी ने उसको ले लिया था, मूसा को गोद ले लिया था, और वो फिरौन के बेटे के समान पाला पोसा गया। उसको मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई और चांसेस थे, क्या पता मोसेस नेक्स्ट फेरो बन जाता, क्या पता फिरौन के बाद मूसा अगला राजा बन जाता मिस्र का। लेकिन इतने बड़े चुनाव में भी 2 चुनाव हैं, मूसा राजा बन सकता है मिस्र का, या मूसा परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर सकता है, लेकिन उसमें उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। और मूसा ने क्या चुना, मूसा ने मिस्र के बड़े भंडार को ना रिजेक्ट कर दिया। एक जगह पौलुस कहता ना फिलिपियों 3 में, कहता है मसीह को पाने के लिए बाकी सारी चीजें मानो मेरे लिए कूड़े के समान है। हालेलुया। ऐसा ही प्यार काश प्रभु मेरे और आपके अंदर भी जगा दे। दुनिया की बाकी चीजें, खास तौर से वो चीजें जो हमें मसीह के प्यार से अलग करती हैं, हमारे लिए वो चीजें कूड़ा होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। हाँ, डर्टी रैग्स, हम उन चीजों पर नजर तक ना डालें। आमीन। हम उन चीजों पर ध्यान तक ना करें, हमारे मन में उन चीजों को कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। मोसेस के सामने चुनाव है,
वो फिरौन बन सकता है या वो परमेश्वर के लोगों के साथ जंगल में दुख उठा सकता है। और क्या लिखा है, उसने चुनाव किया परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने का। लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े धन से, बड़े भंडार से भी बड़ा धन समझा। सोचिए ना, क्या फेथ है मोसेस का, क्या फेथ है। इसीलिए तो इन पैट्रियर्क्स का फेथ मुझे और आपको पढ़ना और इससे सीखना हमको बहुत आवश्यक है। मूसा ने परमेश्वर के लिए दुख उठाया और जब उसका विश्वास परखा गया, क्या हुआ, उसको बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी प्रशंसा और बहुत बड़ा आदर मिला। अगर मैं आपको मोसेस के ऑनर के बारे में बातें याद दिलाने लगूं, बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन आप खुद भी जानते हैं परमेश्वर ने मोसेस को कितना ऑनर दिया। आपको याद है, मूसा का हमेशा मन था कनान जाने का, ना इज़राइल देश जाने का, लेकिन उस गलती की वजह से जो उसने चट्टान पर दूसरी बार लाठी मार दी थी, परमेश्वर ने मोसेस को जाने नहीं दिया। लेकिन हजारों साल के बाद जब यीशु मसीह आया, तब यीशु मसीह जब उस पहाड़ पर मत्ती 17 में यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, तब मूसा और एलिया दोनों वहाँ उपस्थित थे, है ना। मूसा की इच्छा इतने हजारों वर्ष के बाद पूरी हो पाई। सो परमेश्वर ने मोसेस को बहुत ऑनर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार था, मसीह के लिए निंदित होने को तैयार था। आज मैं चाहता हूँ इस बात पर मैं और आप गंभीरता से गौर करें। जिन दिनों में मैं और आप गुजर रहे हैं, प्रभु के लोगों के लिए तमामों खतरे हैं। प्रभु के लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब पहले के समान नहीं हैं, आसान नहीं हैं। और हमारे प्रभु ने अपने वचन में हमसे कह भी दिया था कि देखो, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन तुम अंत तक धीरज धरे रहना। आमीन। परमेश्वर के लिए दुख उठाना मेरे और आपके लिए बड़े महिमा का कारण हो सकता है, बल्कि ज़रूर हो जाएगा। तो जब हमारा विश्वास परखा जाए, हम मजबूत रहें और दृढ़ बने रहें। इसी में थोड़ा और देखिए, 32 पद से कुछ पद पढ़ें, इब्रानियों 11:32। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शिमशोन का और इफ्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाइयों में वीर निकले और विदेशियों की फौजों को मार भगाया। इन सब विश्वास के योद्धाओं का विश्वास परखा गया, हर हीरो का फेथ परखा गया, और इन सब ने दुख उठाकर अपनी सेवा पूरी की है। आप 36 पद से आगे तक देखिए, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। सोचिए ना, कितना दुख कई बार प्रभु के लोगों को सहना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेथ, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कन्फेशन, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे प्रभु के साथ भी ऐसा ही सलूक किया। और इसलिए शैतान प्रभु के लोगों के विरोध में भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियों को उभारता है। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं? यही तो विश्वास है संतों का, यही तो विश्वास है जो मुझे और आपको सौंपा गया है। हमारे पुरखाओं के द्वारा यही फेथ तो मुझे और आपको पहुंचाया गया है, हमको दिया गया है। 3 बातों का फेथ आज हमने सीखा। पहली बात, अनयूजुअल बातें जैसे नूह ने करी, बारिश नहीं है फिर भी जहाज बना रहा है, गिदोन ने किया,
ना। दूसरी बात, अनसीन चीजों का विश्वास, जो बातें फिजिकल आई से नहीं दिखाई दे रही हैं, दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे लेकिन आप देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दिल में वो प्रकाश दिया है, वो विश्वास दिया है। सो अनसीन चीजों को देखकर आगे बढ़ते जाइए, अनदेखे को देखते हुए आगे बढ़ते जाइए। और तीसरी बात, फेथ टू सफर फॉर क्राइस्ट, प्रभु के लिए, अपने यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए इतना दुख सहा, उसके लिए अगर हम थोड़ा दुख सहेंगे तो ये कितने आदर की बात है। आमीन। पतरस के लिए बताया जाता है बिब्लिकल हिस्ट्री में, चर्च हिस्ट्री में, कि जब पतरस बूढ़ा हो गया, और यीशु ने कहा भी था, पतरस जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे मेरे लिए मरना पड़ेगा। सो जब पतरस बूढ़ा हो गया और उसको क्रूस पर मारने ले जा रहे थे, तो बाइबल हिस्ट्री में ऐसा बताया गया है, पतरस ने यूं कहा, पतरस ने कहा, नहीं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि अपने प्रभु जैसी मृत्यु पाऊं। तुम्हें अगर मुझे क्रूस पर चढ़ाना है तो तुम मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ाओ। कितने आदर की बात होती है अगर कोई अपने प्रभु के लिए अपना जीवन भी अर्पण कर पाए, अपने प्राण को भी प्रभु के लिए दे पाए। लेकिन प्रभु के लोगों, क्या ये करना आसान होगा? नहीं। क्या उन लोगों के लिए आसान था? नहीं। फिर वो कैसे कर पाए? परमेश्वर जो विश्वास मेरे और आपके दिल में देता है, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा में ताकत मुझे और आपको देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ ये सही टाइम है फिलिपियो 4:13 क्लेम करने का। हम जब बात कर रहे हैं मसीह के दुख उठाने की, फिलिपियो 4:13, कई बार हम दुनियावी आशीषों के लिए तो क्लेम करते हैं, ओ प्रभु मुझे ताकत देगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, प्रभु मुझे ताकत देगा मेरा बच्चा बड़ा अधिकारी बन जाएगा। लेकिन ऐसी बातों के लिए कई बार हम फिलिपियो 4:13 याद नहीं करते। वहाँ लिखा है, प्रभु जो हमें ताकत देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर ऐसा भी समय आ जाए जहाँ मुझे और आपके लिए, आपको मसीह के लिए दुख सहना पड़े और हमें लगे नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम तो डर जाते हैं, हम तो भयभीत हो जाते हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, कोई बात नहीं, प्रभु है जो आपको वो फेथ देगा। हालेलुया। अभी तक भी जितनी विक्ट्रीज आपने अपने जीवन में पाई, उसका फेथ किसने आपको दिया? जब आपने उद्धार पाया, उसका फेथ किसने आपको दिया? जब आपने आत्मा की आशीषें पाई, उसका विश्वास आपको किसने दिया? प्रभु ने। और इसलिए अनकॉमन चीजें करने के लिए या मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी जिस फेथ की जरूरत है, वो परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। केवल मुझे और आपको उसके सामने अर्पण की स्थिति में रहना होगा। एक जगह लिखा है ना, जब वो तुमसे बातें करे तो तुम अपने दिलों को कठोर मत करना। जब वो तुमसे कुछ कहे तो तुम उसकी बात से बुरा मत मानना। सो मैं और आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि चाहे कैसे भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर के विश्वास में मैं और आप दृढ़ बने रहें। एक आखिरी बात पढ़ाकर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, इसी इब्रानियों 11, और अगर आप 34 पद पर फिर से गौर करें। अभी हमने पूरा पद पढ़ा था, पूरा पद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 34 पद में बीच में एक लाइन आई है, सिर्फ एक लाइन पर ध्यान दीजिए। लिखा है, निर्बलता में बलवंत हुए। इन देयर वीकनेसेस दे वर मेड स्ट्रॉन्ग। ये लाइन मुझे बहुत उभारती है। सो इन सब के बारे में क्या कहा जा रहा है? वो चाहे अब्राहम हो, चाहे मूसा हो, चाहे नूह हो, इन सब के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये सब निर्बल लोग थे। दे वर वीक पीपल। ये मेरे और आपके समान लोग थे। जब मैं और आप स्वर्ग जाएंगे और हम इन लोगों से मिलेंगे, हम इनसे पूछ पाएंगे ना, और ये आपको बताएंगे, ओ हम भी भयभीत हो गए थे, हम भी परेशान हो गए थे, हम भी सोचने बैठ गए थे कैसे होगा, क्या होगा। ये सब निर्बल थे, लेकिन बाइबल क्या गवाही दे रही है? ये निर्बलता से बलवंत हुए। हालेलुया। आउट ऑफ देयर वीकनेसेस दे वर मेड स्ट्रॉन्ग। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं, आज मैं अपने लिए और आपके लिए भी विश्वास कर रहा हूं,
अगर मैं और आप कमजोर लोग हैं, कोई बात नहीं। जिस परमेश्वर ने इन योद्धाओं को ताकत दी, जिस परमेश्वर ने इन पुरखाओं को विश्वास दिया, वही परमेश्वर आज जिंदा है, वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। वो हमको भी ऐसा विश्वास देगा और ऐसी हिम्मत देगा और ऐसी ताकत देगा कि हम अपने अपने जीवन की दौड़ को जरूर पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन पुरखाओं के विश्वास के लिए। और हमने क्या सीखा? ये अनकॉमन बात कर पाए, अनसीन बातों को देख पाए और मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार हो गए। और आखिरी बात हमने क्या सीखी? ये सब निर्बल थे, ये सब निर्बल थे और अपनी अपनी निर्बलताओं में भी ये बलवंत बन गए। आज मेरी दुआ है आप सब के लिए, पूरी कलीसिया के लिए और अपने लिए भी और अपने सब लोगों के लिए, आज हम मिलकर दुआ करेंगे। लॉर्ड, हम कमजोर हैं, हम वीक लोग हैं, लेकिन प्रभु आप हमारी निर्बलताओं में भी हमको बलवंत करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। हमारी निर्बलताओं में प्रभु आप हमको ताकत दीजिए, ताकि जो भी आपने हमारे लिए टास्क रखा है हम उसे पूरा कर पाएं। प्रभु, जो बातें हमको अभी दिखाई भी नहीं दे रही हैं, हम विश्वास से उन बातों को देख पाएं। और खास तौर से प्रभु, अगर ऐसा समय पड़े जब हमें आपके लिए दुख उठाना हो, प्रभु हम पीछे ना हटें, बल्कि इन योद्धाओं के समान हम अपनी दौड़ पूरी कर सकें, ताकि प्रभु हमारा परखा हुआ विश्वास उस दिन आदर, महिमा और प्रशंसा का कारण ठहरे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से प्रार्थना करें और प्रभु से यही अनुग्रह मांगे, यही ताकत मांगे। प्रभु, आपने अपने वचन को भेजा और हम विश्वास करते प्रभु, आपके इस वचन को आपने इसलिए भेजा है ताकि हम सबको वो ताकत मिले, वो भरोसा मिले प्रभु, जो इन दिनों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं, जैसे आपने हमारे इन पुरखाओं को, इन संतों को अपना अद्भुत स्वर्गीय विश्वास दिया था, आप हम सबको भी प्रभु उस स्वर्गीय विश्वास से भर दें प्रभु जी। प्रभु, हमारी परीक्षा, हमारी सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे अनसीन सिचुएशन हो, चाहे अननोन सिचुएशन हो, लेकिन प्रभु आपकी ताकत से हम सब कुछ कर पाएंगे। वो जो हमें सामर्थ देता है, हम उसमें सब कुछ कर पाएंगे। मेरे साथ कहिए प्रभु के लोगों, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर पाऊंगा, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर पाऊंगा। अगर अपने प्रभु के लिए दुख उठाना पड़े तो मैं वो भी उठा सकूंगा और अपने परमेश्वर के सामने आदर, महिमा और प्रशंसा पाऊंगा। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने जो अपने वचन को मुझे दिया, मैंने आपकी कलीसिया तक पहुंचा दिया है। और अब मेरी दुआ है प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हर एक को ना केवल तृप्त करें, ना केवल प्रभु उन्हें इस वचन के द्वारा एक अच्छी फीलिंग हो, बल्कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब की आत्मा इतनी बलवंत हो जाए प्रभु, कि ना केवल इन टाइम्स में बल्कि आने वाले कैसे भी टाइम्स क्यों ना हो प्रभु, आपके लोग दृढ़ बने रहें, मजबूत बने रहें, आपकी महिमा करते रहें और हर कोई अपनी सेवा और अपनी दौड़ को पूरी करके आपसे वो आदर, वो महिमा, वो प्रशंसा पाए जो आपने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए अपने आंखें बंद रखें 1 मिनट के लिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन।